लोग स्टार्ट करते हैं 8.3 एक्सरसाइज। बेटा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। तो बेटा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेंगे, एक बेसिक सा रूल बता रखा है हमने आपको, या मान ले फार्मूला कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम चाहे एलएचएस पार्ट टेक करें या आरएचएस पार्ट टेक करें, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी वैल्यू को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज करेंगे? साइन कॉस में चेंज करेंगे। उसके बाद अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे जाके। तो करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके होंगे। पहला तरीका क्या होगा बेटा, हम लोग ये वाली साइड लेके चलेंगे और ये साइड ले आएंगे। दूसरा तरीका, ये साइड लेके चलेंगे, ये साइड ले आएंगे। तीसरा तरीका क्या होगा बेटा, ये साइड लेके चले कुछ आंसर आए और ये साइड लेके चले कुछ आंसर आए, दोनों साइडें कैसी आ जाए, बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो करते हैं एलएचएस और आरएचएस से। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होगा और ये राइट हैंड साइड का पार्ट हो गया। हम लोग लेते हैं ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है कितना बेटा, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही तो है बेटा। मैंने क्या बताया है, इसको साइन कॉस में चेंज करो, तो कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं साइन में 1 अपान साइन थीटा, माइनस कॉट को साइन कॉस में क्या ले सकते हैं, याद करिए कॉट का फॉर्मूला क्या था बेटा, कॉट थीटा बराबर में था कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये होता था। तो लगा दीजिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखो साइन एलसीएम हो जाएगा, तो साइन क्या हो गया, एलसीएम हो गया साइन थीटा। याद रखिएगा जब डिनोमिनेटर सेम हो, हर समान हो, तो एलसीएम बिना लिए हम यहाँ पर जो वैल्यू उसको यहाँ लिख देंगे। ऊपर अगर ऐड कर रहा है तो ऐड कर दो, सेपरेट कर रहा है तो सेपरेट कर दो। तो ये दोनों सेम फंक्शन थे, हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ऊपर 1 था तो 1 रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा लाना था, तो ये हमको यहाँ से दिखने लगा। तो हम लोग अब ऊपर वाले पार्ट को टच नहीं करेंगे क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ से मैच हो गया। तो ऊपर रहने देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बेटा होल स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, ये स्क्वायर जो है न्यूमरेटर पे भी होगा और डिनोमिनेटर पे भी होगा, तो ये इसका साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो हमको दोनों वैल्यू किस में लाना है, कॉस में लाना है। तो यहाँ पे कॉस में तो हो गया, इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। आइडेंटिटी नंबर 1 से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पर साइन है वहां क्या चेंज करते हैं, कॉस में चेंज करते हो, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग आइडेंटिटी 1 से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो बेटा ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा यही रहेगा, हो गया होल स्क्वायर। नीचे देखो ध्यान से बेटा, ये देखो इसको हम लोग 1 को मान सकते हैं 1 का स्क्वायर, मान सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है बेटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला हो जाता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक बार आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी, एक बार आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया बेटा। अब यहां से देखो बेटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार है, 2 बार, पावर 2 का मतलब कितनी बार, 2 बार है। तो नीचे कितनी बार है, ये 1 बार है, तो इस 1 बार से ये 1 बार कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा ऊपर बेटा, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड नीचे क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बेटा यही तो प्रूव करना था, ये पार्ट लेके चले और ये वाला पार्ट आ गया। देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, देन एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव हो गया बेटा। नोट कर लीजिए कैसे, बस यहाँ पर मैंने साइन को किसमें चेंज कर लिया, कॉस में, क्योंकि आंसर किसमें लाना था, कॉस में लाना था। नोट कर लें बेटा इसको। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर प्रूव करना है 2 सेक ए। इसमें देखो सभी फंक्शन जो बेटा ये पार्ट दिया गया, इस साइड का पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है पहले से ही साइन कॉस में चेंज करके दिया गया, तो हमें इस पार्ट को साइन कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्व करते हैं बेटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा ये है, तो क्या हो जाएगी, ये देखो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और प्लस ये बेटा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना हो गया, कॉस ए। अब देखो बेटा यहां से इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम बेटा क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा।
तो 1 प्लस साइन ए और इनटू में ये कॉस ए, यही एलसीएम हो गया। ठीक, अब देखो इस वाले डिनोमिनेटर का हर का इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए। तो कॉस ए का मल्टी ऊपर कर देंगे तो कॉस ए और कॉस ए का मल्टी कितना हो जाएगा, कॉस 2 बार हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस इसका डिवाइड जब एलसीएम में करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, इसका मल्टी ऊपर हो जाएगा। ऐसा सोचो इसका मल्टी इधर कर देंगे, इसका मल्टी इधर कर देंगे, तो इसका मल्टी ऊपर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक बार पहले से था, एक बार इसका मल्टी हो जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर है तो लिखा हुआ है, लिखा रहने देते हैं, प्लस ये देखो दिख रहा है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता था याद करो, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह कितना है 1, बी की जगह कितना है साइन ए, तो कितना हो गया देखो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अपॉन में जो है बेटा रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। अब देखो बेटा यहां से एक चीज देखना आप, ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती थी 1 होती थी जाके, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आप कितनी हो जाएगी 1 हो गई है, इसकी वैल्यू हो गई 1 और ये वाला भी कितना हो गया 1 और प्लस ये कितना हो गया 2 साइन ए, कितना आ गया 2 साइन ए, अपॉन में कितना रहा 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई कॉस ए। फिर देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप 1 और 1 ऐड हो गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई कॉस ए। इसके बाद देखो यहां कर लेते हैं, यहाँ देखो 2 है इस पे भी 2 है, तो दोनों से ऊपर वाले दोनों पार्ट से क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ से 2 खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा 2, कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए, अपॉन में कितना बचा ये 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई जो एलसीएम के साथ में क्या था एक ये वैल्यू थी कॉस ए। अब देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, कितना बचा ऊपर बचा 2 और नीचे बच गया बेटा कॉस ए। अब याद करो जब 1 अपान सेक को हम लोग क्या ले सकते थे, सॉरी 1 अपान कॉस ए को क्या ले सकते थे सेक ए, याद करो ऐसे जब लिखा हुआ मिलता था पहले ही पार्ट में पढ़ा था 1 अपान कॉस ए को क्या ले सकते हैं हम लोग है तो सेक ए, तो 2 अपान कॉस ए तो 2 बना रहा, जब कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा सेक ए। यही देखो हमको प्रूव करना था कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए। देखो आ गया, क्या किया हमने पहले इसका बेटा इस पार्ट का एलसीएम लिया जाके, इसका मल्टी इधर इसका मल्टी इधर, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ओपन कर लिया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस ये वाला 1 और 2 साइन ए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इन दोनों से 2 मैंने कॉमन ले लिया है, देन 1 प्लस साइन ए और नीचे वाले से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए कितना हो जाता है 2 सेक ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा, नोट कर लीजिए। थर्ड सॉल्व करते हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस पे देखो जो फंक्शन दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड तो दी गई है वो दी गई है tan कॉट में, किस में दी गई है tan कॉट में, जबकि मैंने बता रखा है बेटा tan कॉट में लेके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को आसान वो इससे भी जाएगा बेटा डायरेक्ट एलसीएम लेके, लेकिन ईजी वे में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जो फंक्शन दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक उसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो करते हैं बेटा tan को बेटा साइन कॉस में क्या ले सकते हैं, देखो आपको फार्मूला मैंने लिखा रखा है बेटा, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पार्ट 1 में पढ़ा था, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फार्मूलों को यूज करेंगे बेटा। tan की वैल्यू क्या होती है साइन अपॉन कॉस हो जाएगी, कॉट की हो जाएगी कॉस अपॉन साइन। इसकी वैल्यू इसी फंक्शन का या इसी वैल्यू का यूज हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल लर्न की थी उस पर, जब tan 30 का निकाला था साइन 30 अपॉन कॉस 30 किया था, इसी से किया था जाके। तो कर लेते हैं बेटा सॉल्व, टेकिंग LHS, देन टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, देखो बेटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। करते बेटा जहाँ जहाँ tan है वहाँ रख देंगे साइन अपॉन कॉस, जहाँ पर कॉट है वहाँ रख देंगे कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पर tan दिख रहा है तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा ध्यान लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया साइन अपॉन कॉस tan की वैल्यू, ये डिवाइड का साइन था तो डिवाइड का साइन ये हमने पूरे में लगा दिया बेटा। फिर 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा। देखो tan की वैल्यू लिख दी साइन अपान कॉस, 1 माइनस कॉट की लिख दी कॉस अपान साइन। फिर हमने यहाँ पर ये प्लस का साइन था, कॉट की वैल्यू लिख देंगे कितने हम लोग, कॉस थीटा अपान साइन थीटा पूरे के डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू कॉस साइन अपान कॉस, टेन की वैल्यू हो गई साइन अपान कॉस। हो गया बेटा। देखो इसका अंश बटे हर है, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, इस पे बेटा एलसीएम हो सकता है, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा पूरे के डिवाइड में, यहाँ साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा बेटा, साइन थीटा जब एलसीएम हो जाएगा इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसका डिवाइड करेंगे साइन टाइम जाएगा साइन का मल्टी ऊपर, ठीक, या तो ऐसे इसका मल्टी ऊपर कर देंगे कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन का डिवाइड साइन में एक बार जाएगा, एक का मल्टी करेंगे ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस इधर क्या है बेटा ये कॉस थीटा अपान साइन थीटा, फिर पूरे के डिवाइड में ये वाली लाइन जो पूरे डिवाइड में थी इसका कॉस एलसीएम हो जाएगा, इस साइड कितना एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, इसका मल्टी इधर कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। होगा बेटा इतना। देखो अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर पूरे के डिवाइड में न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। तो बेटा जब इस तरह का फंक्शन लिखा मैंने बता रखा है कि पास का पास से मल्टीप्लाई कर दो, दूर का दूर से कर दो। करें बेटा जब ये स्टेप करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, साइन का मल्टी ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में देखो ये कॉस का मल्टी इससे होगा आगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस ये वाला कॉस थीटा। हो गया इतना, प्लस ऐसे इस पे पास का पास से मल्टीप्लाई दूर का दूर से तो ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के डिवाइड में ये साइन का मल्टी इससे हो जाएगा आके बेटा साइन थीटा और ब्रैकेट में ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी तक हमने क्या किया, टेन थीटा को लिखा है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिखा है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, जहाँ पर एलसीएम हो रहा था एलसीएम ले लिया बेटा। बस यहाँ पे याद रखना कि पास का पास से मल्टी करते हैं दूर का दूर से, इतना फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर बेटा देखो एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लेना पड़ेगा इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए अगर बेटा सेम वैल्यू हो तो एलसीएम लेना ज़्यादा आसान होता है। जैसे कहीं लिखा हो 1/a प्लस 1/a, इसका a एलसीएम ज़्यादा आसानी से निकल आएगा। सेम नंबर का एलसीएम सेम नंबर होता है। अगर अब देखो लिखा हो कहीं पर 1/a और 1/b तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टी कर दो, a भी एलसीएम आ गया बेटा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा a भी आ जाएगा। यहाँ से एक चीज़ ये सीख सकते हैं हम लोग कि जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम रहेगा, अलग अलग हो तो मल्टी कर लेंगे। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम बन जाए तो बेटा सोचो ध्यान से, यहाँ लिखा है साइन माइनस कॉस, यहाँ लिखा है कॉस माइनस साइन, तो यहाँ पे तो साइन प्लस का है और यहाँ पर प्लस का कॉस है, यहाँ साइन माइनस का हो गया। अगर मैं इस वाले फंक्शन से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस से मैं डिवाइड कर दूँ इस पर, तो माइनस से जब हम कॉमन करेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा जाके। जैसे कहीं लिखा है बेटा a माइनस बी, इतना लिखा हुआ है, मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस का मतलब माइनस का b था तो प्लस का हो गया, प्लस का a था माइनस का a हो गया, माइनस का मल्टी कर देंगे फिर से वही आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो ये माइनस b हो जाएगा और प्लस a, तो फिर से देखो a प्लस का b माइनस का, a प्लस का b माइनस का, मतलब माइनस को हम लोग बाहर लिख लेंगे जाके, अंदर ब्रैकेट लगा के साइन चेंज हो जाएगा। तो वही स्टेप हम लोग यहाँ कर लेते हैं। इसके जैसा हमें इसको बनाना है, तो यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो साइन यहाँ पे कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, निकाल लेते हैं बाहर। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये बेटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया, ये प्लस का था बना रहे, देखो ऊपर कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट से माइनस मैंने ये माइनस का बाहर निकाल लिया, ठीक, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस साइन थीटा हो गया। जब इससे माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा था ये हो गया प्लस का साइन थीटा, प्लस का कॉस था ये हो गया माइनस का कॉस थीटा। इतनी लाइन समझ में आई बेटा। अब देखते हैं हम लोग आगे करते हैं सॉल्व। देखिए आपसे साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा, ये तो सेम बना रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन, ये कॉस थीटा और ब्रैकेट में बेटा कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो सेम बना रहा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, ऊपर कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये साइन थीटा और साइन माइनस कॉस, ये आ गया साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया इतना। आप देखो एलसीएम लेना आसान है, इसका एलसीएम लेना कैसे आसान हो गया, ये पार्ट देखो सेम है तो इसको बस एक बार लिख लेंगे, दो अलग अलग होते तो बेटा दोनों बार लिखना पड़ता,
एक बार इसको लिख लिया मैंने, ये वाला एक बार कॉस थीटा आ जाएगा और इनटू में यही कर लेते हैं, इनटू में ये वाला साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा आ गया, ये वाला कॉस थीटा। इन दोनों को सिर्फ एक बार लिखना था हमको। करते हैं इसका, जब हम एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, इससे ये वाली से खत्म, तो केवल साइन थीटा, तो साइन का मल्टी ऊपर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। इसका जब इस पर डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन खत्म, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, बचा क्या कॉस थीटा, कॉस का मल्टी ऊपर करेंगे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखो बेटा ध्यान से, आप ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है बेटा ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इस फार्मूले का यहाँ पर यूज करना है हमें। करते हैं बेटा, देखो ए क्यूब, ए की जगह साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया बेटा, ए माइनस बी। फिर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन है तो साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर, फिर प्लस ए इंटू बी, तो ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है कॉस, तो कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में बेटा क्या है ये कॉस थीटा हो गया इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया और इंटू में ये साइन थीटा हो गया। अब देखो बेटा ध्यान से, आप ये वैल्यू तो ऐसे ही है, लिखा रहते हैं या तो यहीं से कट करते हैं। देखो ध्यान से आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है ये और ये वैल्यू कैंसिल हो गई कैंसिल। अब देखो कितना बचा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है बताइए, इन दोनों का सम कितना होता है 1 होता है, आइडेंटिटी नंबर 1 से, तो इन दोनों का सम कितना होगा, ये तो देखो कैंसिल हो गया, ये इसका सम कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, प्लस ये क्या लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा, इतना लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे के डिवाइड में कितना बचा, ये कॉस थीटा बचा है और इंटू में ये वाला साइन थीटा बचा है, हो गया। अब देखो बेटा इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का मतलब क्या, इसका डिवाइड एक बार 1 में कर देंगे, इसका डिवाइड एक बार इसमें कर देंगे, तो कर देते हैं 1 अपान कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस एक बार इस पर कर देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में इसका जो एलसीएम था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर देखो अभी वही रहेगा, इसका एलसीएम ये ले लेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो इससे तो ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई, सेम फंक्शन था, तो 1 अपान कॉस को जब ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा बेटा सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू 1 अपान साइन को जब ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा कॉसिक थीटा, और प्लस ये कैंसिल हो कितना आ गया 1। देखो बेटा यही प्रूव करना था हमको, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, क्या था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। बस इसको फंक्शन को इधर आ गया बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर लिखो चाहे इधर लिख दो। देखो बेटा कैसे किया हमने, जहाँ tan था वहाँ बस साइन कॉस कर लिया है, ठीक। फिर यहाँ पे एलसीएम, बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पर कॉस माइनस साइन था, यहाँ साइन माइनस कॉस था, इसके जैसा हमने इसको बनाया है, तो यहाँ पर साइन प्लस का था, यहाँ माइनस, तो माइनस हमने ये कॉमन ले लिया, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो गया। फिर इससे एलसीएम लेने के बाद ये फार्मूले का यूज किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का याद रखना, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इस फंक्शन से वाला फंक्शन कैंसिल हो गया। फिर बेटा हमने इसको अलग कर लिया 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको जब 1 अपान कॉस ऊपर जाएगा सेक हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा कॉस सेक हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th नंबर का पार्ट है बेटा। बोला गया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बेटा क्या करना है, इसमें हिंट भी दी गई है कि एलएचएस पार्ट लेके चलो और आरएचएस पार्ट दोनों लेके चलना है। तो हम बेटा टेक कर लेते हैं पहले फर्स्ट वाला पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, इसको लेके चलते हैं टेकिंग एलएचएस। देखो क्या गिवन है एलएचएस 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप याद करिए, मैंने आपको एक बात बता रखी, सिंपल से याद कर लीजिएगा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे उनके लिए हम एक बात याद रखेंगे, सभी वैल्यू को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। तो याद करिए बेटा, सेक को हम लोग क्या साइन या कॉस में चेंज कर सकते थे, कर सकते थे, क्योंकि सेक को हम लोग क्या लिख सकते थे बेटा, याद करिए सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, इसी का यूज करेंगे। तो 1 की जगह तो बेटा 1 ही हो गया, 1 की जगह कितना हो गया 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, कितना लिख लिया 1 अपान कॉस ए। पूरे के डिवाइड में इस सेक ए को भी कितना लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान कॉस ए।
अब देखो बेटा ध्यान से, इधर पे इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना सोचेंगे, 1 मान लेंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, फिर कितना लेना पड़ेगा, कॉस ए। कितना एलसीएम हो जाएगा बेटा, कॉस ए। तो इसका मल्टी इधर हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, कॉस ए और प्लस का 1, पूरे के डिवाइड में ये कितना हो गया बेटा, 1 अपान कॉस ए। इसका देखो न्यूमरेटर पान डिनोमिनेटर है, इसका भी न्यूमरेटर पान डिनोमिनेटर है, ये डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं, या तो फिर वही एक तरीका जो बता रखा है, पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से। तो ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, देखो कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, और इनटू में जाएगा ये वाला कॉस ए, कॉस ए, पूरे के डिवाइड में ये आ जाएगा ऐसे कॉस ए, कितना आ गया, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा, 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1। मतलब मैं जब इस पार्ट को लेके चला एलएचएस को कितना मिल गया हमको, 1 प्लस कॉस ए। अब हम कर लेते हैं टेकिंग आर एच एस। तो आर एच एस पार्ट देखो बेटा क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये देखो जब एलएचएस पार्ट को हमने सॉल्व किया तो आंसर किस में आया बेटा, कॉस में। किस में आया, कॉस में, कॉस ए प्लस 1। तो एलएचएस पार्ट को सॉल्व करके ये आ गया, तो इस पहले पार्ट को सॉल्व करके भी कॉस में आंसर ले आए। इसका आंसर अगर यही आ जाए और इसका आंसर ये आएगा तो दोनों साइडें कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी जाके। तो देखो ये तो पहले से कॉस में आंसर है कॉस में, इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी नंबर 1 से हम लोग साइन स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं, याद करिए, हम लोग साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो लिख लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो गया, 1 माइनस कॉस ए। बेटा इधर देखो, इसमें इसको हम लोग ऐसे स्क्वायर मान सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या हो जाता है बेटा, एक बार ए प्लस बी 1 प्लस कॉस ए, एक बार ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए। किस फार्मूले से बेटा हुआ, जाके यहाँ फार्मूला हमने लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बेटा, याद करिए, एक बार ए प्लस बी कर लेंगे मल्टीप्लाई में ए माइनस बी कर लेंगे, ये फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर मानते हैं, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में कितना है बेटा, 1 माइनस कॉस ए। देखो बेटा 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास, 1 प्लस कॉस ए। ये देखिए आप एलएचएस पार्ट जब लेके चले तो आंसर कितना आया था, कॉस ए प्लस 1। इस पार्ट को लेके चले कितना आ गया, 1 प्लस कॉस ए। ये दोनों सेम ही तो है बेटा, 1 प्लस कॉस ए लिखो चाहे कॉस ए प्लस 1 लिखो, आएगा भाई 4 प्लस 3 भी 7 होता है, 3 प्लस 4 भी 7 होता है, चाहे हम 3 पहले लिख लें या बाद में लिख लें, आंसर सेम आएगा। देन LHS बराबर RHS, बेटा क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा, जाके नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। बोला गया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर प्रूव करना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। और एक बेटा हिंट दी गई है, या मान लेते कंडीशन दी गई, यूजिंग प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है, ये साइड लेके चलेंगे ये ला दें, या ये साइड लेके चले ये आ जाए, बट कैसे आए बेटा, कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी का यूज करके। इस देखो बेटा सॉल्व करने से पहले इस आइडेंटिटी का यूज होगा कब, मतलब क्वेश्चन में कहीं कॉसिक लिखा मिला है या फिर क्या लिखा हुआ मिले, कॉट मिले, मतलब हमें क्वेश्चन को ही कॉसिक और कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन किस में दिया गया, साइन और कॉस में दिया गया है, तो क्या मैं कॉस को कॉट में चेंज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि कॉट का फार्मूला होता था कॉट थीटा बराबर होता था बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता था। मतलब अगर हमें कॉट बनाना है कॉस को तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से। तो मैं अगर कॉस को साइन से डिवाइड करूंगा, देखो क्या बन जाएगा कॉट, और साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को साइन से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन साइन ए, क्या हो जाता था, याद करिए 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाता है बेटा, 1 अपॉन साइन ए हो जाता है कॉसेक ए। पहले ही पढ़ चुके हम लोग, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, अंश व हर में साइन से भाग देने पर, ठीक है। तो लिख देंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, ठीक। डिवाइड करते हैं साइन ए से बेटा, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर। इस पर जब हम लोग साइन ए से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, सॉरी कॉस ए है तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया ये, माइनस इसको जो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, साइन ए अपॉन साइन ए, और प्लस ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए, पूरे के डिवाइड में बेटा। इस पे भी साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
कॉस ए अपान साइन ए प्लस इधर कितना आ जाएगा साइन ए अपान साइन ए और माइनस 1 अपान साइन ए। इस पे देखो बेटा वैल्यू में फर्क क्यों नहीं पड़ा। जैसे मैं कह दूं मेरे पास 6/7 है, कितना है 6/7, मैं इस पे 2 से डिवाइड करूं, इस पे 2 से, या इसको 3 से डिवाइड करूं, इसको 3 से डिवाइड करूं, देखना भाई 6/3 इसको 3 से डिवाइड कर लिया, 7/3 इसको 3 से डिवाइड कर लिया बेटा, इसका इससे मल्टी करेंगे, इसका इससे मल्टी करेंगे, तो 6 3 जा कितना आ जाएगा ऊपर 18 बेटा, और 7 3 जा कितना आ जाएगा 21, फिर 3 से कट जाएगा, 6 3 जा 7 आ तो भाई 6/7। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करने पर वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों में साइन से डिवाइड किया तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जाके। तो देखो सॉल्व से कॉस अपान साइन कितना हो जाएगा बेटा कॉट ए, कितना हो जाएगा कॉट ए, माइनस साइन अपान साइन कितना हो जाएगा 1, और 1 अपान साइन क्या होता है कॉसेक ए, कितना हो जाएगा कॉसेक ए, पूरे के डिवाइड में कॉस अपान साइन क्या हो जाएगा बेटा कॉट ए प्लस साइन अपान साइन कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान साइन कितना हो जाएगा कॉसिक ए। बस यहाँ से बेटा एक चीज ये याद रखना, मैं इस 1 को उस साइड लिख लेता हूँ जाके, इसी का यूज करूंगा जाके, ये याद करने वाली चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाएगी। कॉट ए ही लिखा मैंने, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग कॉसेक ए को, कॉसेक ए को हमने पहले लिख लिया, ये माइनस का 1 यहाँ पर लिख लिया अपॉन में, देखो कितना हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो गया। इस 1 की जगह मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा, यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं बेटा तो कॉट इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट इस साइड आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना बचा 1। आइडेंटिटी इसका यूज कर रहे हैं आप लोग, तो 1 की वैल्यू इस आइडेंटिटी से कितना रख सकते हैं, 1 इधर रुके रहेंगे, कॉट इधर लाके माइनस हो जाएगा, तो इस 1 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बेटा, देखो ये कॉट ए आ गया प्लस ये कितना आ गया कॉसिक ए, माइनस इस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी का यूज कर दिया, करना भी था, अपॉन में डिनोमिनेटर में नहीं कर रहे हैं, कट जाएगा लास्ट में, और ये प्रैक्टिस से आपको भी याद आ जाएगा 1 माइनस कॉसिक ए। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखो आपको दिखने लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता था इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कर देते थे इंटू ए ब्रैकेट में ए माइनस बी कर देते थे। तो कर देते हैं बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी कर लो तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी लिख लो, ए की जगह कितना है कॉसिक ए माइनस कॉट ए हो गया। डिनोमिनेटर में यही रहने देते हैं, कितना आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। अगली लाइन से देखो बेटा, एक फंक्शन ये लिखा हुआ है, इससे और इस पूरे फंक्शन से क्या कॉमन दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इस पे भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इस पे भी है, ठीक मल्टी में था, तो मैं ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए इस वाले फंक्शन से और कॉट ए प्लस कॉसेक ए इस वाले फंक्शन से ले रहा हूँ कॉमन, क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहे हैं बेटा हम लोग। देखो इससे जब मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लूंगा, कितना कॉमन लिया हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मैंने बाहर निकाल लिया। कॉमन लेने का मतलब देखना बेटा, इस वैल्यू को जब हम इसी में डिवाइड करें, कॉमन लेना मतलब होता है डिवाइड करना, तो ये कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1 बच गया, ये वाला कितना बच गया 1, ये माइनस का साइन लगा हुआ रहेगा, ये माइनस साइन, फिर ये इससे भी तो कॉमन लिया है कॉट ए प्लस कॉसेक, इससे कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 का मल्टी इस पे करेंगे ये आ जाएगा, तो क्या आ गया ये ब्रैकेट लगा के कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो गया बेटा, ये कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर में देखो इसका मल्टी करेंगे कॉमन का, इसमें मल्टी इस पे करेंगे ये आ जाएगा, फिर इसका मल्टी इस पे कर देंगे तो फिर से ये आ जाएगा। दोनों में था कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इस पे भी था इस पे भी था, मैंने कॉमन ले लिया। इस पे कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, जो इस पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इस पे डिवाइड करेंगे कैंसिल होगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है बेटा, सेम लिख दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, देखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए कर दिया हमने, ठीक है कॉसेक है बेटा कॉसेक ए। अब देखो ध्यान से आप, कॉट ए प्लस कॉस ए लिखा रहने देते हैं हम लोग, कॉट ए प्लस कॉसिक ए ये लिखा रहा जो मैंने कॉमन लिया है, अंदर देखो 1, इस माइनस का मल्टी करो तो माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, कितना हो गया माइनस कॉसेक ए, इस माइनस का मल्टी इस माइनस पे करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का कॉट ए, और डिनोमिनेटर में बेटा कितना लिखा है देखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, देखो डिनोमिनेटर और ये वैल्यू दोनों सेम है,
1 प्लस का है, 1 प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है, कॉसेक ए माइनस का है, कॉट ए प्लस का है, कॉट ए कैसा है, प्लस का है। तो ये देखो सेम वैल्यू थी, ये दोनों वैल्यू कैसे हो गई, कैंसिल हो गई। तो क्या बचा केवल हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और बेटा देखो हमको यही प्रूव करना था, क्या करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बात याद रखना बेटा, उसमें बोला गया था कि हम प्रॉपर्टी आइडेंटिटी का यूज करेंगे किसका, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने क्या किया, ऊपर कॉट बनाया, कॉट बनाने के लिए कॉस को साइन से डिवाइड किया, इसको भी साइन से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लिया साइन ए से। तब इसको साइन से डिवाइड करेंगे, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, इसको साइन से डिवाइड करेंगे 1 हो गया, इसको साइन से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ऐसे ही नीचे बेटा बस ये वाले 1 को मैंने उस साइड किया, यहाँ पर भी वैल्यू रख सकते हैं। 1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, इस साइड इसको लिया है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू रख दी हमने, यहाँ कितनी 1 रख दी है। ए प्लस बी माइनस बी हो गया, ये सेम फंक्शन था तो कॉमन कर लिया, ये कॉमन हो गया, इस माइनस का मल्टी इस पे करेंगे जाके, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। नोट कर लीजिए बेटा, 6 सॉल्व करते हैं जाके हम लोग, ठीक बेटा। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या दी गई लेफ्ट हैंड साइड, देखिए बेटा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा बस ये याद रखना, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो, जैसे देखो ऊपर जो फंक्शन हो वो नीचे हो, बस साइन चेंज हो, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए हो, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए हो। याद रखना मुझे नीचे वाली वैल्यू पे देखेंगे, और नीचे वाला अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का मल्टी करेंगे, माइनस है तो प्लस, इसको बोलते हैं कंजुगेट, संयुग्मी का गुणा। संयुग्मी मतलब अगर यहाँ पर बेटा नीचे वाले में देखना है 1 माइनस साइन ए है तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा, इसका कंजुगेट, इसका संयुग्मी 1 माइनस साइन ए का संयुग्मी होगा, कंजुगेट होगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से मैं ऊपर मल्टी करूंगा और 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टी करूंगा, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अभी देखो है वही, इसको जब मैं इससे कट कर दूं क्वेश्चन वही बना रहेगा, ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार हो गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए 2 बार हो गया, मतलब इसका स्क्वायर हो गया। नीचे देखो बेटा कितना हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, देखो दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, और आपको पता है a प्लस बी लिखा हो और a माइनस बी लिखा हो तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, ऐसे ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आइडेंटिटी नंबर 1 से इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए। देखो इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं हम लोग। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल हो जाते हैं, जैसे कहीं लिखा है रूट में m, इसका हमने कर दिया स्क्वायर। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, m की पावर 1/2 और होल स्क्वायर की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, m की पावर 1 बराबर कितना आ जाता है, m आ जाता है। तो स्क्वायर से डायरेक्ट रूट कैंसिल कर दिया मैंने, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन ये कॉस ए। अब बेटा बस हो गया इजली क्वेश्चन। 1 का डिवाइड एक बार कॉस में कर, कैसे 1 अपॉन कॉस कर देंगे, एक बार कर देंगे साइन अपॉन कॉस। ये डिनोमिनेटर में पूरे में कब आएगा, जब हमने एलसीएम लिया होगा। अलग अलग कर लो, अलग अलग करने का मतलब क्या होगा, एक बार कॉस को लिख लो 1 के साथ, तो 1 अपॉन कॉस ए, और प्लस एक बार लिख लो कॉस को साइन के साथ, तो क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन में ये वाला कॉस ए। तो देखो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है बेटा, सेक ए, क्या हो जाता है, सेक ए। और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता था, याद करिए, टेन ए, क्या होता है, टेन ए। यही हमको बेटा प्रूव करना था जाके। एक ये वाले फार्मूले का यूज हुआ है बेटा, आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज हुआ है जाके। इसको याद रखना कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर बेटा याद रखना 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है, सेक ए हो जाता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा हम संयुग्मी कंजुगेट का मल्टी करते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए।